जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, ये कथा बहुत ही रोचक है। कथा को पूरा सुनकर लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चोर और किस्मत का खेल। आइए कथा श्रवण करें। एक चोर ने जब सुना कि उस प्राचीन मंदिर में खूब धन जमा है तो उसने उस धन को चुराने के लिए साधु का वेश बनाया और मंदिर के निकट ही एक पेड़ के नीचे साधना करने लगा। जल्दी ही उसके कठिन दिनचर्या के चर्चे आसपास से होते हुए मंदिर तक पहुंच गए। भले ही वह मंदिर के भीतर अभी तक दाखिल नहीं हुआ था, पर उसका नाम भीतर तक जा चुका था। जाड़े की शुरुआत के दिनों में एक सुबह पूजा के लिए फूल तलाशने के बहाने वो टहलता हुआ मंदिर में पहुंचा तो वहां उसका स्वागत किया गया। मंदिर में उसे एक बात बड़ी विचित्र लगी कि मंदिर के बीचों बीच एक छोटी सी मूर्ति थी जिसके चारों तरफ लापरवाही से सोना बिखरा हुआ था। उसने इस बारे में जब पूछा तो उसे बताया गया कि मंदिर दान के रूप में सोना ही स्वीकारता है, इसलिए लोग यहाँ इस मूर्ति के सामने सोना चढ़ा देते हैं। मंदिर के पुजारी ने उसे बताया कि इस मंदिर को बनाने और मंदिर के इतने धनवान होने के पीछे उस मूर्ति की जादुई शक्ति है। उसे बताया गया कि मूर्ति के सामने ध्यान लगाकर जो भी कामना की जाती है वो पूरी हो जाती है। उसने शाम की पूजा में ईश्वर पर पूरा ध्यान लगाकर यह कामना की कि काश पुजारी उसे मंदिर में एक रात रुकने की इजाजत दे देता। आश्चर्यजनक रूप से पूजा समाप्ति के तुरंत बाद पुजारी ने मंदिर की तरफ से उसे रात्रि विश्राम का आतिथ्य प्रस्ताव दिया। रात की पूजा से पहले उसने मूर्ति के सामने ध्यान लगाकर यह कामना की कि रात में उसे सोना चुराने में कोई बाधा न आए। वाकई हुआ भी ऐसा ही। रात्रि भोजन के बाद सारे लोग बेपरवाह होकर गहरी निद्रा में चले गए। वो जितना ले जा सकता था उतना सोना और उस मूर्ति को चुराकर भाग निकला। रात भर भागते हुए वो जितनी दूर निकल सकता था उतनी दूर निकल गया। सुबह उजाला हुआ तो उसने पाया कि वो नदी किनारे स्थित एक शमशान घाट के पास पहुंच गया है। नजदीक ही झाड़ी में सोना छुपाकर वो निवृत्त होने लगा तो उसे ख्याल आया कि कहीं कोई लुटेरा सोने के लालच में उसे ही मार डाले तो क्या होगा। उसने सुरक्षा की कामना के लिए मूर्ति पर ध्यान लगाने की सोची। पिछले काफी दिनों से आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने के कारण उसका ईश्वर पर विश्वास बढ़ गया था और उस मूर्ति ने तो कमाल ही कर दिया था। मूर्ति को नदी के किनारे एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित कर उसने ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किया और प्रार्थना की कि कोई उसके सोने को चुरा न पाए। नियमित साधु सन्यासी की दिनचर्या अपनाते रहने से उसको महसूस ही नहीं हुआ कि वह केवल सुरक्षा के लिए पूजा आदि कर्म कर रहा था। वो ध्यान में रमता रह गया और उजाला बढ़ जाने से उसका सोने को शरेआम ले जाना कठिन हो गया। दोपहर तक लोगों का नदी तक आना जाना शुरू हो गया था। भीड़ बढ़ने के साथ ही उसकी चोरी पकड़ी जाने और सोना चुरा लिए जाने की फिक्र बढ़ने लगी। उसके पास मूर्ति के सामने ध्यान केंद्रित कर धन की सुरक्षा की कामना करने के अलावा और कोई विकल्प न था। सो वो थोड़े थोड़े अंतराल के बाद छुपाए सोने की जांच कर आता और फिर मूर्ति के सम्मुख ध्यान में बैठ जाता। उसके एकाग्रता ध्यान अवस्था से प्रभावित कुछ लोग उसे फल फूल भी अर्पित कर गए। रात्रि होते ही वो सोने को समेट मूर्ति के साथ किसी अन्य स्थान के लिए चल पड़ा जहां उसकी चोरी की खबर ना पहुंच पाए।
इस तरह यह क्रम चलता गया। वो रात भर चुराए गए सोने और मूर्ति के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता और सुबह पुनः उसकी साधु की दिनचर्या शुरू हो जाती। बीच में उसने सोना बेचने की कोशिश की तो चोर उसकी ताक में पड़ गए और उसकी जान को खतरा बढ़ गया। जितनी दफा वो सोना बेचने की कोशिश करता उतना ही खतरा बढ़ता जाता। खतरे के बढ़ते ही उसकी साधना की एकाग्रता भी बढ़ जाती और वो नई जगह चले जाता। कुछ समय बाद उसे समझ आ गया कि सोना उसके काम का नहीं, क्योंकि वो केवल बोझ ही बढ़ा रहा था और उसकी जान का खतरा बढ़ता जा रहा था। चोर पहचान न लें इसलिए डर से साधुओं का वेश और दिनचर्या भी नहीं टाल सकता था। कई नगर और गांव घूमने के बाद थक हार कर एक रात को उसी मठ में लौट आया वह, और मूर्ति और सोना वापस रख चुपचाप लौटने लगा तो दरवाजे पर पुजारी खड़े मिले। पुजारी ने उसे प्रणाम किया और मूर्ति को देशाटन करवा लाने हेतु आभार प्रकट किया, और पुजारी ने उसे निवेदन किया कि वह दूसरी सुबह की पूजा तक रुक जाए। देशाटन हेतु मूर्ति ले जाने की बात सुन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर चोरी के कृत्य को छुपाने के लिए यह अच्छा आवरण था। सुबह की पूजा होने तक वह पुनः मूर्ति के सामने ध्यान लगाकर बैठ गया, और इस बार उसकी कामना चोरी के कृत्य सार्वजनिक होने से बचने की थी। सुबह की पूजा में पुजारी ने सबके सामने उसे धन्यवाद दिया और उसको बताया कि उस रात उनके स्वप्न में मूर्ति आई और साधु के हाथों देशाटन की इच्छा जताई। उसे और मूर्ति को ना देख वे लोग समझ गए थे कि मूर्ति साधु को लेकर देशाटन करने चली गई है। यह संयोगों का चमत्कार था या उसके मूर्ति के सामने गरिमा बचाने की प्रार्थना की शक्ति कि उसकी चोरी छुप गई और साधु की गरिमा भी बच गई। चोर द्वारा साधु के वेश की गरिमा बचाने का ख्याल ही उसके चोर कर्म से त्याग की सिद्धि बन गई थी। दोस्तों, धन चुराने आया चोर अब साधु बन उसी मंदिर में रहने लग गया। हालांकि मूर्ति कभी कभी देशाटन कर आती थी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।